हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे। दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज हम लोग, जो कि कल मैंने अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि अब एसएससी जेई मेंस और यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो क्लासेस है, जो कि मॉर्निंग का शेड्यूल रखा गया है, जो कि आप लोगों को पता भी है, ठीक है। तो वही शेड्यूल आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब जब शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है तो इसमें ब्रेक लगना है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इस बीटीएससी जेई का सेशन चल रहा है, जो करीब 10+ शेड्यूल लगातार कंटिन्यू फॉलो होकर चल रहा है। तो बस उसी तरह उसी फ्लो में आप जैसे एसएससी जेई का मेंस का पेपर आ गया, तो और यूपी ट्रिपल एस सी जेई का भी आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब मेंस का भी लेकर चलेंगे, ठीक है। जितने मेरे भाई एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का, एसएससी जेई में जिसका प्री में अच्छा बेहतर नंबर आया हुआ है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही मतलब क्वालिटी दम क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटिटी नहीं, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन, जो कि आपको देखने में लगेगा कि नहीं बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिएगा कि नहीं क्वेश्चन का लेवल क्या है, कि एज मतलब मेंस अगर हम लोग देने जा रहे हैं, क्या मेंस के लेवल का क्वेश्चन है या फिर नहीं है, ठीक है। क्योंकि मतलब टुच्चा टुच्चा क्वेश्चन करवा के, ये नहीं कि हम इजी इजी क्वेश्चन करवा दिए, पता चला कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, कुछ एग्ज़ाम का ट्रेंड ही अलग चल रहा है। तब मैंने वही उसी टाइप से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया हूँ, फ्रेम किया हूँ, ताकि आपको ऐसा फील भी आए कि नहीं क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेंस में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो बस हाँ, उसी का हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो बस आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बस 2 लाइन जो कि अक्सर मैं बोलता हूँ, उसी पे 2 लाइन देखिए क्या है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है दोस्तों। बस यही जज्बा और यही जुनून और यही मतलब जोश के साथ चलिए आज का क्लास हम लोग शुभारंभ करते हैं, जो कि आज अब फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे है। इसी तरह कंटिन्यूअस बैक टू बैक आपको एक से एक सेशन, एक से एक बेहतरीन सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। आ गया, देखिए कैसा है जी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाए, ठीक है। बताइए, इज यूज टू मेजरिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। बताइए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हॉरिजेंटल एंगल भी और वर्टिकल एंगल भी मेजर करता है। इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। थियोडोलाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए वेयर वेयर शुड यू इम्प्लीमेंट द स्टील रेनफोर्समेंट इन दी सिंगली रेनफोर्स बीम। बताइए किसी में बोल रहा है इन ए केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम में स्टील इम्प्लीमेंट हम लोग कहाँ पे करते हैं? टेंशन जोन में, नेचुरल जोन में, कंप्रेशन जोन में, या फिर बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन में। बताइए। तो अगर जब भी आपको सिंगली रेनफोर्स बीम दिखे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कहाँ पे करते हैं? स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एलवेज टेंशन जोन, ठीक है। अगर यही अगर कैसे बोले कि नहीं ये डबली रेनफोर्स बीम है, तो डबली रेनफोर्स बीम भी मतलब टॉप में भी और बॉटम में, मतलब कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी, दोनों बोथ साइड हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा और टेंशन जोन होगा, लेकिन इसे यहाँ पर लिख देते हैं फोर, यहाँ पे लिख देते हैं फोर डबली रेनफोर्स बीम के लिए। डबली रेनफोर्स बीम के सेक्शन में अगर पूछे कि हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो एलवेज बोथ टेंशन
और कंप्रेशन जोन दोनों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताइए fill the blanks. EDM can be use EDM can be used up to a range of 100 kilometer will खाली स्थान टैप्स इज यूज विथ रेंज अप टू 3 किलोमीटर। बताइए इनमें से कौन सा पहली बात की ईडीएम क्या होता है, ईडीएम क्या होता है बताइए, ईडीएम क्या होता है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। ये क्या एलओजी डिस्टेंस मेजरमेंट करता है, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ जो बोल रहा है कि ये मेनली जो होता है 3 टाइप का होता है, ठीक है। ईडीएम ईडीएम मेनली पहले बेसिक हम लोग जान लेते हैं। ईडीएम मेनली 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट कौन सा हो गया? माइक्रोवेव, सारा इसी में ऑप्शन में नाम लिखा हुआ है, माइक्रोवेव, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इंफ्रारेड, ठीक है। थर्ड जो हो गया आपका विजुअल रेंज, विजुअल रेंज। जो आपका माइक्रोवेव में जो आपका इसका जो रेंज है, रेंज रेंज 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 100 किलोमीटर स्क्वायर किसका हो गया? माइक्रोवेव में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसका, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा? ईडीएम कैन बी यूज टू अप टू ए रेंज ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर होगा माइक्रोवेव, क्या हो गया यहाँ पे? माइक्रोवेव आएगा, ठीक है। उसके बाद विल टैप यूज विथ ए रेंज अप टू 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर जो इसका रेंज है वो किसका क्या होता है? 3 किलोमीटर रेंज इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड ये है ना, अब सेकेंड इसी का टाइप है। तो इसमें जो होता है क्या कि दिस टाइप इज यूज फॉर, लिखिए कि दिस टाइप इज, क्वेश्चन ही वाला लिख रहे हैं, दिस टाइप इज यूज विथ रेंज अप टू 3 किलोमीटर, ठीक है। ये किसका हो गया? इंफ्रारेड का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो गया माइक्रोवेव और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? ईडीएम कितने टाइप का होता है? ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या हो गया? माइक्रोवेव, सेकंड क्या हो गया? इंफ्रारेड, थर्ड क्या हो गया? विजुअल रेंज, ठीक है। तो माइक्रोवेव में जो इसका जो रेंज होता है, रेंज अप टू 100 किलोमीटर स्क्वायर पे 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। किसका रेंज? माइक्रोवेव का रेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर पूछेगा कि नहीं इंफ्रारेड का रेंज, इंफ्रारेड का जो रेंज होता है कितना होता है? 3 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 3 किलोमीटर तक, कितना? 3 किलोमीटर तक, ठीक है। एक आपका होता है विजुअल रेंज, ठीक है, विजुअल रेंज। इसका जो रेंज होता है ड्यूरिंग नाइट, एंड ड्यूरिंग डे। देखिए ड्यूरिंग नाइट में जो इसका जो रेंज होता है कितना होता है? 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और ये ड्यूरिंग डे में 3 किलोमीटर, ठीक है, अप टू 3 किलोमीटर। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। जब ये दोनों एग्जाम में आ चुका है तो डेफिनेटली चांस है कि आपको इस जो थर्ड जो बच गया कि विजुअल रेंज, इसका भी रेंज आपको पूछ दे। डे के टर्म में पूछ देगा या फिर नाइट के टर्म में पूछ देगा, लेकिन पूछ देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, डी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए गुड ब्रिक? के लिए एलुमिना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधे एलुमिना मार के आगे बढ़ना है। बताइए मेंसर्ड ट्रस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मेंसर्ड ट्रस जो होता है कैलवेस, उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है बताइए? पर्लिन रूप ट्रस। देखिए इसका ये किस टाइप का ये होता है, सो देखा पहले हम लोग बनाते हैं, हम लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है जी। यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये इस पे है, ये इस पे है। ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, किंग पोस्ट, किंग पोस्ट। ठीक है, और ये जो हो गया क्या, ये देखिए ये क्या हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर। ये क्या हो गया, टाई बीम, टाई बीम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वाला, ये जो वर्टिकल दिख रहा है ये क्या है, क्वीन, क्वीन पोस्ट, क्वीन पोस्ट। तो ये आपका मेन सेट ट्रस है, ऐसे मेन सेट ट्रस। ठीक है, मेन सेट ट्रस है। मेन सेट ट्रस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट, किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पर्लिन का नहीं है, स्लोपिंग ये का नहीं है, स्ट्रटिंग का नहीं है, ये दोनों है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। ठीक है, एलविज किसका, किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट का कॉम्बिनेशन है मेन सेट ट्रस। ठीक है, बताइए द फाइन एग्रीगेट, आज ही हम लोग पढ़े हैं, द फाइन एग्रीगेट कैन बी पासेज थ्रू आई एस सिप 4.5 mm सिप से। हम लोग BTSC जेई वाले बैच में इस क्वेश्चन को पढ़े थे। ठीक है, बताइए यू हैव ए प्लेन एन आरसीसी मेंबर फुटिंग leaning on a ground, which of the following limitation should be you maintain for a thickness at the edge of it, at the edge of footing, एट द एज ऑफ फुटिंग की कंडीशन में कितना होता है थिकनेस ऑफ द, थिकनेस बताइए, फुटिंग का थिकनेस ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर, और यही आपका रहेगा सो पायल के कंडीशन में रहेगा तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया सी इज राइट आंसर। ठीक है, बताइए विच द फॉलोइंग फंडा, विच द फॉलोइंग फाउंडेशन इज अडॉप्ट वेयर ए लूज सॉइल एक्सटेंड टू ए ग्रेटर डेप्थ। बताइए कौन सा फाउंडेशन हम लोग यूज करेंगे, मेरा सॉइल कैसा है, लूज सॉइल है, देख रहे हैं ना, लूज सॉइल है, ग्रेटर डेप्थ तक है, इट मीन्स कि बहुत ही लूज सॉइल है, रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल है। इस कंडीशन में हम लोग कौन सा फाउंडेशन यूज करेंगे, राफ्ट फाउंडेशन एकदम नहीं, ग्रिलेज फाउंडेशन एकदम नहीं, इन्वर्टेड आर्क फुटिंग एकदम नहीं, पाइल फाउंडेशन। ठीक है, क्या पाइल फाउंडेशन, जो कि जनरली हम लोग जो पाइल फाउंडेशन का हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरा सॉइल, ठीक है, मेरा सॉइल जो है एलवेज क्या है, वो लूज सॉइल है, और दूसरी बात वहाँ का जो सॉइल है ग्रेटर डेप्थ तक क्या है, ग्रेटर डेप्थ है, मतलब उसका सॉइल का डेप्थ जो है बहुत ग्रेटर डेप्थ तक जा सकता है, इट मीन्स कि सॉइल जो रिसेंटली डिपोजिटेड है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि पाइल फाउंडेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। बताइए इसको बताने की ज़रूरत है क्या जी, हमको तो नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। आप लोग को मैं बहुत ही जब बेहतरीन तरीके से इसको बताया कि फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है। अच्छा चलिए देख लेते हैं। हम्म सबसे पहला स्टेज क्या होगा इसमें से, इसको बनाने का तरीका क्या था, इसको बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हूँ DDA जेई वाले सेट में। ठीक है, DDA जेई का जो करीब 10 से 12 सेट हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन का भी सोल्यूशन किया गया है, और तरीके भी बताया गया है कि कौन से क्वेश्चन में कैसा तरीका यूटिलाइज करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में हम लोग कैसा अप्रोच लगाए, कौन सा अप्रोच लगाए जो सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम सटीक तरीके में करेक्ट आंसर के साथ हम लोग करेक्ट आंसर भी मिल जाए और हम लोग आगे भी बढ़ जाएं। बताइए इसके लिए आपके पास बेसिक जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कोएगुलेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, फ्लोकुलेशन क्या होता है, और आपका सेडिमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर कोएगुलेशन है। ठीक है, तो कोएगुलेशन में हम लोग क्या होता है, कुछ हम लोग केमिकल ऐड करते हैं। ठीक है, केमिकल ऐड करते हैं वाटर में। ठीक है, तो देखते हैं कि अलाउ, देखिए पढ़ते हैं, देखिए अलाउइंग रिमेनिंग पार्टिकल टू सेटल। अच्छा ये देख रहे हो तो कि अलाउइंग रिमेनिंग पार्टिकल टू सेटल जो लिख रहा है, इट मीन हमको लगा कि सेडिमेंटेशन का, ये सेडिमेंटेशन के बारे में जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो डी का वन किसमें डी का वन इसमें, डी का वन इसमें, ये तो कन्फर्म है कि यही है डी का वन, मतलब हो गया। हम लोग पढ़े कोएगुलेशन के बारे में, लेकिन मिल गया मेरा सेडिमेंटेशन के बारे में, क्योंकि सेडिमेंटेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक मतलब क्या होता है, जैसे ही पानी उसमें से पास किया जाता है। ठीक है, पानी हम लोग पास किए, वेस्ट वाटर हम लोग जैसे ही थ्रू किए सेडिमेंटेशन टैंक में जैसे गया, सेडिमेंटेशन टैंक में जैसे ही जाने के बाद उसमें जो आपका ऑर्गेनिक पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल डिजोल्व
डिजॉल्व कंडीशन में है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो क्या चाहेंगे कि हम धीरे धीरे अब सेटल करें, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल होने के लिए चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, सेटल होता है, पार्टिकल टू सेटल, सेटल डाउन, ठीक है। तो इसका समझ गए कि डी का वन होगा, ठीक है। देखते हैं इसके बाद कोएगुलेशन, केमिकल आर एडेड। देखिए आप मिल गया इसका कोएगुलेशन, हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एडेड करते हैं, ठीक है, केमिकल को ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर में, वेस्ट वाटर में। तो मेरा देखते हैं कि ए का दो, ए का दो किस में है जी, ए का दो, अरे भाई बहुत चालाक है, इसमें भी है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ए का दो इसमें है, तो इसका मतलब हम लोग अब देख लेते हैं किसका, अरे बी का, बी का, ए का टू था ना, सॉरी ए का टू इसमें ना होगा, ये नहीं होगा यार, ए का टू मतलब ये ऑप्शन, ए का टू इसमें है, ए का टू इसी में है, इसमें तो है ही नहीं, मतलब इट मीन्स कि यही आंसर हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया कि इसमें ए का थ्री दिया है, ये मेरा करेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। देखिए इसका तरीका समझ गए ना, कि पहले जो सबसे पहले आपको आता है, ठीक है, बेसिक जानकारी बहुत ही जरूरी है। जैसे इसमें हमको बेसिक जानकारी हमको पता था कि कोagulation क्या होता है, कि सबसे पहले हम लोग वेस्ट वाटर में क्या करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं। जैसे हम लोग केमिकल के बारे में पढ़े हैं, हमको समझ में आ गया कि ये मेरा केमिकल कोagulation का ही डिफरेंशियल बता रहा है, ठीक है, कोएगुलेशन का ही कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम लोग सेडिमेंटेशन का पढ़ते हैं, सेडिमेंटेशन हम लोग समझ गए कि सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, वो जो पार्टिकल जो वेस्ट वाटर जैसे ही सेडिमेंटेशन टैंक में पहुँचता है, वहाँ पर जैसे पहुँचने के बाद वहाँ के जितने भी वाटर में प्रेजेंट हैं, जितने भी डिजोल्व मैटर जितने भी प्रेजेंट हैं, वो क्या चाहेंगे, अब सेटल होना चाहेंगे। तो इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे सेटलिंग होता है, ठीक है। जैसे हम समझ गए कि इसका सेट लेवल का ये इसका डेफिनेशन है। तो बेसिकली देखिए ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर। आगे आप मिलाना चाहे तो आगे भी मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, डिसइंफेक्शन, अब फ्लोकुलेशन, डिसइंफेक्शन एलवेज होता है कोएगुलेशन के बाद, ठीक है, कोएगुलेशन हम लोग कर दी, उसके बाद होता है क्या, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, देखिए डिसइंफेक्शन में क्या होता है, क्लोरीन, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ETC आर यूज फॉर रिमूव बैक्टीरिया, ठीक है। चौथा पढ़ते कि मिक्स द वाटर विथ ए लार्ज पेडल सो क्लैम्प 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 पार्टिकल कैन बी ब्रॉट टुगेदर इन ए लार्ज क्लैम्प, ठीक है। ये आपका हो गया, किसके बारे में बता रहा है ये जो बता रहा है 4 नंबर बता रहा है सी का 4, ठीक है। सी का जो है फ्लोकुलेशन के बारे में बता रहा है कि ये आपका ये होगा, ठीक है। मिक्स द वाटर विथ ए लार्ज पेडल, ठीक है। जैसे आप लोग फ्लोकुलेशन में क्या होता है, जैसे ही सेडिमेंटेशन के बाद कोएगुलेशन हो गया, ठीक है। कोएगुलेशन में कुछ हम लोग केमिकल ऐड किए, ऐड करने के बाद तुरंत ये इसका अगला स्टेप क्या है, फ्लोकुलेशन में क्या हो गया, बहुत तेजी से वहाँ पर वाटर घुमाएगा, बहुत तेजी से वो क्या करेगा, वेस्ट वाटर को मतलब मूव करवाएगा तो उससे क्या होगा, जितने भी फ्लॉक जनरेट होंगे वो सब आ जाएंगे टॉप लेयर पे, ठीक है। जो वेस्ट वाटर है उसकी टॉप लेयर में सारा फ्लॉक जनरेट हो जाएंगे, मतलब पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से जब हम लोग घुमाएंगे तो घुमाने के बाद जो भी जितने भी फ्लॉक वहाँ से उत्पन्न होगा, जनरेट होगा, वो सारा कहाँ पर आ जाएगा, उस वेस्ट के टॉप पे आ जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि मिक्सिंग द वाटर विथ ए लार्ज पेडल सो दैट क्लैम्प पार्टिकल कैन बी ब्रॉट टुगेदर इनटू ए लार्ज क्लैम्प, समझे। तो फ्लोकुलेशन के बारे में ये बता रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से सारा क्वेश्चन को अगर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो मैं फिर से आज DDA के बाद मैं आपको SSC JEE मेंस के बारे में बता रहा हूँ इसमें, कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले देखने का, तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो आपको स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, जैसे हमको कोएगुलेशन का आ रहा था तो कोएगुलेशन का सबसे पहले हम लोग मैच कर दिए। उसके बाद हमको सेडिमेंटेशन का आ रहा था कि सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, कुछ बेसिक फंडा तो जरूर पता होगा यार, आप SSC JEE का प्री निकाल चुके हैं। तो बेसिकली कि अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसमें क्या क्या होता है, तो बेसिकली तो आपको पता ही होगा। तो बस बेसिक जानकारी रखना जरूरी है, और बेसिक ही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम में आने के लायक, बहुत ही चांसेस 99% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या है, वेलोसिटी करेक्शन इज अप्लाइड टू अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एरर
इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेशन एरर एकदम नहीं होगा। स्टैंडर्डाइजेशन एरर ये तो अलग ही बता रहा है। सेटेलाइट एरर ये भी नहीं। वेलोसिटी करेक्शन अप्लाइड टू अकाउंट फॉर ए एटमॉस्फेरिक एरर, क्या एटमॉस्फेरिक एरर, जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर है। ठीक है, ए है राइट आंसर है। बताइए, आफ्टर एनालाइजिंग ए फ्लो मीटर, आफ्टर एनालाइजिंग ए फ्लो मीटर यू ऑब्जर्व दैट इट हैज इनफ स्ट्रेट पाइप लेंथ बिफोर एंड आफ्टर द मीटर, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड द पाइप लेंथ। बताइए। अच्छा, फ्लो मीटर क्या होता है? फ्लो एक मीटर एक डिवाइस है। क्या है? फ्लो मीटर एक डिवाइस जो क्या मेजर करता है? एलवेज रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, इट मीन्स डिस्चार्ज मेजर करता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज मेजर करता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इट हैज कहाँ गया जी? इट हैज इनफ स्ट्रेट लाइन पाइप बिफोर एंड आफ्टर द मीटर, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड द पाइप लेंथ। मिनिमम चॉकिंग अंडर अ हाई फ्लो कंडीशन एकदम नहीं होगा। डैम्पिंग पाइप वाइब्रेशन जनरेटेड नियर एल्बो, डैम्पिंग पाइप वाइब्रेशन नियर एल्बो ये भी नहीं होता है। ठीक है, एम्पलीफाई द कोरियोलिस इफेक्ट फॉर बेटर रेगेबिलिटी ये भी नहीं होता है। स्टेबलाइज द फ्लो प्रोफाइल विथ ए फ्लोमीटर एकदम सही है। स्टेबलाइज द फ्लो प्रोफाइल फॉर ए फ्लोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। ये क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं, एकदम बीटीएससी जेई में हम लोग सेम क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जितने भी मेरे एसएससी जेई वाले भाई लोग जितने भी हैं, एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी अगर ठीक है, अगर आप बीटीएससी जेई का आप लगा सकते तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लगाना भी जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं, कॉपी होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हम लोग पहले भी भाई लोग को मैं बता दिया हूँ, पढ़ा भी दिया हूँ कि ये इसके बारे में सेम क्वेश्चन इसमें आपका एसएससी जेई मेंस में पूछ दिया गया है। ठीक है, बताइए इसके मैच द फ्लोइंग टैप कीजिए। हम सबसे पहले क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो 1:2:4 जो होता है ये 4 एलवेज है, जनरल आरसीसी वर्क के लिए होता है। ठीक है, तो सी का हो गया 2, सी का 2, सी का 2 किसमें होगा देखिए तो, सी का 2, सी का 2, सी का 2। ठीक है, चाहे ये होगा चाहे ये होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद जो हो गया कि 1 2 4 हो गया, इसके बाद आपका 1 5 10। ठीक है, 1 5 10 जो है ये एलवेज, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? 1 5 10 का यूज, 1 5 10 का यूज एलवेज हम लोग करते हैं कहाँ पे? हैवी हैवी वॉल पे और फाउंडेशन फुटिंग में। ठीक है, तो 1 5 10 जो ये रेशियो दिया गया है इसका यूज हम लोग एलवेज करते हैं कहाँ पे? हैवी वॉल पे, हैवी वॉल्स पे और फाउंडेशन फुटिंग में। ठीक है, याद रखिएगा 1 5 10 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? रेशियो का हैवी वॉल पे। ठीक है, तो डी का क्या हो गया? डी का 1, डी का 1 ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 2 5 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जनरल आरसीसी वर्क का, लाइक आपका कॉलम हो गया, स्टेयर हो गया, बीम हो गया, इसके कंडीशन में। ठीक है, और दूसरा क्या है? 1 5 10 ये हो गया 1 4 8। ठीक है, 1 4 8 हो गया। फिर 1 5 10 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? 1 5 10 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? हैवी वॉल के लिए, लाइक आपका फुटिंग फाउंडेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? 1 5 10 का यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद भी देख लीजिए, इसके बाद क्या है? 1 1 1 2 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? 1:1:2, 1:1:2 का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? एलवेज फॉर हैवी लोडेड आरसीसी कॉलम में, हैवी लोडेड आरसीसी कॉलम एंड आरसीसी आर्चेज में। ठीक है, आरसीसी आर्चेज में किसका यूज करते हैं हम लोग? 1:1:2। ठीक है, हैवी लोडेड देख ले, रेशियो देखिए, रेशियो भी देखिए रेशियो भी देखिए 1:1:2 का है, बहुत ही तगड़ा रेशियो है। इसीलिए आपका हैवी लोडेड हैवी स्ट्रक्चर में, ठीक है, हैवी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताइए ये क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं? पढ़े हैं ना, जरूर पढ़े हैं। एसएससी जेई का मास्टर सीरीज में हम लोग सेम क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। देखिए क्या है? सेल्फ स्टाफ रीडिंग, सेल्फ स्टाफ रीडिंग। चलिए हम लोग फिर वही वही फंडा अपनाते हैं कि जो पहले हम लोग सबसे पहले हमको जो आता है पहले वही हम लोग देखते हैं। अच्छा, हमको सबसे पहले हमको टारगेट स्टाफ आता है। ठीक है, टारगेट स्टाफ के बारे में हम लोग जानते हैं। देखते हैं कि पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 5 mm, इट्स लेंथ इज अबाउट 3 मीटर। ठीक है, इट हैज़ ए मूविंग टारगेट अगेंस्ट ए विच रीडिंग आर टेकन बाई a staff man,
द स्लाइडिंग टारगेट कम्स अलोंग विद द वर्टिकल। एकदम सही है। टारगेट ये आपको किसका टारगेट स्टाफ के बारे में बता रहा है, ठीक है। मतलब डी का टू, डी टू किसमें, डी टू डी टू डी टू डी टू, मतलब तीनों को में है एक छोड़ के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए कि टेलीस्कोपिक स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ में कहाँ जाएगा देखिए तो। टेलीस्कोपिक जो स्टार्ट है द, इसको फोटो थोड़ा नीचे कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है। देखिए टेलीस्कोपिक स्टार्ट इट स्टाफ, इट हैज ए 3 टेलीस्कोपिक लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, 1.5, 1.5 एंड 2 मीटर व्हेन स्ट्रक्टली आउट फुल्ली नॉर्मली इट टोटल लेंथ इज 5 मीटर। एकदम सही है। किसका है, टेलीस्कोपिक स्टाफ के बारे में बता रहा है। तो मतलब सी का 4, सी का 4 किस में देखिए तो, सी का 4 इसमें है, इसमें है, ये कट गया, मतलब दो दो ऑप्शन अब बच गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, दो ऑप्शन देखते हैं आप किसमें। अब एक के बारे में देखते हैं, एक क्या है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होता है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ हमको बच गया क्या क्या, मतलब 3 और 1 बच गया, ठीक है। तो दो, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 5 mm, इट्स लेंथ इज अबाउट 3 मीटर, लेंथ इज अबाउट 3 मीटर। ये आपका सॉलिड स्टाफ है, ये सॉलिड स्टाफ है। इट मीन्स बी का 1, बी का 1 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। बी का 1 इट मीन्स बी, बी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ गए ना। इसी तरह पहले हमको जो आता है पहले हम लोग उसको मैच कर दें, ठीक है। उसके बाद जो जिसमें हमको 50-50 चांस है उसको भी देखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको पूरा ही नहीं आता होगा, आता होगा जरूर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इन द इज द टर्म यूज to define a brick cut in a sum such as a manner that it is one long face remain cut। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन टेम्पलेट, ये तो होगा नहीं, ये दोनों आप लोग इजिली काट सकते हैं। द टर्म यूज टू डिफाइन ए ब्रिक कट इन सच ए मैनर सच दैट इट इज लॉन्ग ब्रिक फेस रिमेन कट, लॉन्ग ब्रिक फेस रिमेन कट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलवेज क्वीन क्लोजर बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए, रेफर टू द डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक साइज इज नोन एज, मैक्रोस्कोपिक साइज इन द एयर इज नोन एज एरोसोल, इज नोन एज एरोसोल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताइए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय ए टेकोमीटर ऑब्जर्वेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड बाय ए टेकोमीटर ऑब्जर्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड फॉर ए स्लोप करेक्शन, एकदम नहीं। पुल करेक्शन, एकदम नहीं। रिक्वायर्ड फॉर पुल एंड स्लोप, एकदम नहीं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय ए टेकोमीटर ऑब्जर्वेशन ऑफ डू नॉट रिक्वायर्ड स्लोप एंड पुल करेक्शन, ठीक है ना। इसमें हम लोग स्लोप और पुल करेक्शन के बारे में हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं होता है। किसके केस में, टेकोमेट्री सर्वे के केस में, ठीक है। टेकोमेट्री मेथड के केस में ना ही हमको स्लोप करेक्शन का रिक्वायर्ड होता है और ना ही हमको पुल करेक्शन का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताइए, इन द प्रोसेस ऑफ मेटलाइजिंग, इन द प्रोसेस ऑफ मेटलाइजिंग विच मेटल इज यूज इन द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ ए पेंटिंग ऑफ ए ब्रिज इन इंडियन रेलवे। बताइए, प्रैक्टिस ऑफ ए ब्रिज इन इंडियन रेलवे, कौन सा, इंडियन रेलवे में जो जनरली हम लोग जो ब्रिज को पेंटिंग करते हैं वो कौन से पेंट से हम लोग करते हैं, एलवेज। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो हम लोग जिंक करते हैं, ठीक है। जनरलाइजिंग करते हैं, जिंक, जिंक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताइए, इजी क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द टोटल प्रेशर ऑन ए सबमर्ज्ड ब्लॉक making an angle is theta degree within a fluid surface where A is the area of submerged, X is the pressure gauge on the elementary area, H star are the distance from the centroidal of the area from the free surface of the liquid, ठीक है। देखिए मान के चलिए कि ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, मेरा यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये हो गया, ये आपका एच डिस्टेंस पे है, ठीक है।
मेरा वाटर यहाँ तक पूरा फिल है, कंटिन्यूस पूरा फिल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसमें इसका जो एरिया ए है, एक्स इसका प्रेशर, गेज प्रेशर है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या निकालना है, व्हाट टू द टोटल टोटल प्रेशर ऑन ए ब्लॉक, सबमर्ज ब्लॉक, टोटल प्रेशर निकालना था। टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू रो जी ए एच होता है ना, ऐसे जनरल जनरल फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच होता है। तो हमको यहाँ क्या निकालना है, एफ इक्वल टू, सॉरी एफ इक्वल टू ना, एफ इक्वल टू, तो एफ इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, गामा ए एच हो जाएगा, गामा ए एच हो जाएगा ना। इसके बाद हम लोग पी इक्वल टू क्या दिया है वहाँ पर, पी इक्वल टू एक्स दिया गया है, ठीक है, एक्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं रो जी एच, ठीक है। तो रो जी एच हो जाता है, एफ इक्वल टू हो सकता है कि एक्स इंटू ए, एफ इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू ए। एक्स क्या है मेरा, एक्स जो दिया गया है, एक्स एक्स इज ए गेज प्रेशर एंड ए इज द एरिया, ठीक है। तो जो आपका एक्स इंटू ए जो आपका एरिया आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। बताइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, बताइए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन असेंडिंग ऑर्डर रिमूवल ऑफ शटरिंग, बताइए। शटरिंग रिमूवल के केस में आपको इसको बताइए कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, सजाइए इसको। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे, असेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा पहले होगा कि सबसे छोटा होगा पहले, पहले होगा, बताइए। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा होगा ना कि सबसे छोटा होगा, असेंडिंग में बताइए। सबसे छोटा ना होगा, सबसे छोटा देखिए तो सबसे पहले हम लोग किसको रिमूव करते हैं, सबसे कम टाइम कौन लेता है, शटरिंग, शटरिंग फॉर्मिंग द वर्टिकल फेस, जैसे कॉलम हो गया, वर्टिकल वॉल हो गया, सबसे पहले इसका हम लोग फ्रेमवर्क रिमूव करते हैं कितना में, 24 आवर या 48 आवर्स में, ठीक है। तो सी, सी कहाँ है जी, सी ये दोनों में है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 48 घंटा में। उसके बाद कौन सा करते हैं बताइए, सी के बाद क्या, ए या डी, ए या क्या है, ए में क्या है, सेटिंग फॉर्मिंग सॉफिट ऑफ स्लैब, सॉफिट ऑफ स्लैब का हम लोग रिमूव करते हैं। और ए हो गया, और डी क्या है, डी है आपका हैवी लोडेड शटरिंग, हैवी लोडेड शटरिंग, बताइए। हैवी लोडेड शटरिंग इनमें से कौन पहले होगा, या फिर आपका शटरिंग फ्रॉम सॉफिट होगा। सॉफिट को हम लोग कब रिमूव करते हैं, सॉफिट स्लैब का, इसका शटरिंग रिमूविंग टाइम क्या है, 7 डेज, 7 डेज। और आपका ये जो दिया गया है ए, तो ये दोनों सबसे पहले कौन होगा, हैवी लोडर शटरिंग या फिर सॉफिट शटरिंग, शटरिंग फॉर्मिंग सॉफिट ऑफ स्लैब। तो याद रखिएगा ये दोनों में सबसे पहले कौन सा होगा, सॉफिट ऑफ स्लैब, मतलब ऑप्शन ए होगा, ए वाला पहले होगा। इसके बाद आपका क्या होगा, हैवी लोडर डी होगा, ठीक है। बी होगा, बी 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 होगा, बी होगा। उसके बाद आपका डी होगा, ठीक है। फिर आपका बी, बी में क्या, सॉफिट ऑफ बीम, बीम में 7 डेज में, ठीक है। उसके बाद आपका हैवी लोडेड सबसे लास्ट में, हैवी लोडेड सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। बताइए, इज प्रिवेंटेड बाय द शियर रेनफोर्समेंट इन आरसीसी डायगोनल टेंशन। ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना है, कौन सा मेथड है, रेडिएशन मेथड और फिर प्लेन टेबल सर्वेइंग। आप लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि रेडिएशन मेथड, ठीक है। तो उसी को जो हम लोग जो फील्ड में करते हैं, बस उसी को यहाँ पर पॉइंट के थ्रू यहाँ पर आपको नंबरिंग से कि सबसे पहला कौन होगा, फिर उसके बाद क्या करते उसके बाद क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में बताइए। चलिए देखते हैं। प्लेन टेबल सर्वे हम लोग सेट कर दिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट ए पॉइंट ओ सो दैट ऑल पॉइंट आर लोकेटेड एंड विजुअली फ्रॉम इट, ठीक है। जहाँ पर हम लोग प्लेन टेबल को सेट किए हैं वो पॉइंट पे, वहाँ से मेरे जितने भी पॉइंट को हमको सर्वे करना है, जितने भी पॉइंट को हमको प्लेन टेबलिंग में जितने पॉइंट हमको मेंशन है, सारे पॉइंट को हमको क्लियरली विजुअल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे पहला में होना चाहिए, ठीक है। तो ए ये सब में है, अच्छा ए सब में है, ई सब में है, ए और ई फर्स्ट हो गया,
और ई सेकंड हो गया, ठीक है। ई ए फर्स्ट, ई सेकंड। अब हमको जाना है सी और डी में। सी क्या है भाई, एक सी यहाँ है और सी और डी। अच्छा सी देखते हैं। मार्किंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, या फिर डी क्या है, सेंटरिंग ऑफ एलिडेड ऑन ए बाइसेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स ए बी सी डी, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले जैसे हम लोग टू क्या था कि सेट ऑफ द प्लेन टेबल ओ पॉइंट पे, ठीक है। ओ पॉइंट पे हम लोग सेट कर दिए, ठीक है। ओ पॉइंट पे सेट करने के बाद हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मार्किंग करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन को, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन मार्किंग करेंगे, मतलब सी हो गया, ठीक है। ये सी थर्ड हो गया, ये थर्ड में हो गया कि हम लोग सेंटरिंग मार्किंग कर दिए। मार्किंग करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर करेंगे सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग द एलिडेड ऑन ए ओ बाइसेक्ट पे, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स ए बी सी डी, ठीक है। ये आपका 4 हो गया, ठीक है, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहीं सी से हो गया डी, सी सी डी डी, अरे भाई पूरा भयानक यहाँ तक मिला दिया है। अब एफ या बी, अब एफ या बी, तब क्या देखते हैं, एफ क्या है, एफ कहाँ है, एफ मेरा यहाँ है और बी यहाँ है। बी क्या है, ज्वाइन द पॉइंट ए बी सी डी ऑन द पेपर। ये तो नहीं, ये नहीं होगा, ये आपका लास्ट, ये लास्ट पॉइंट है। एफ देखिए, मेजरिंग द डिस्टेंस, हाँ मेजरिंग द डिस्टेंस ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो मतलब इट मीन्स कि 5 मतलब डी डी, हाँ मतलब डी तक यहाँ तक मिल गया था ना, उसके बाद एफ होगा। एफ होगा मतलब, एफ होगा मतलब ये होगा, एफ होगा मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना भयानक क्वेश्चन है, कितना भयानक क्वेश्चन है ना। इसी टाइप से आपको मेंस में देखने को मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। बताइए, ये क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ, ठीक है, इसीलिए इसमें तीनों होता है, ठीक है, इसमें तीनों होता है। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग बिल्डिंग टाइप, हेक्सागोनल होता है, सर्कुलर होता है, ऑक्टागोनल, तीनों होता है, ठीक है, तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी इज ए राइट आंसर। बताइए, a soil layer of it a soil layer of a depth h is divided into a sub layer of a thickness t to ease out the calculation of settlement of the soil layer. You wish to calculate the final settlement. You wish the final settlement of by a performing the sum operation on each thin layer. Which of the following option will be help you to find the total settlement of a layer? टोटल सेटलमेंट निकालना। टोटल सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, टोटल सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए पहले। टोटल सेटलमेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं, डेल एच बाई एच इजकल टू डेल वी बाई वी, ठीक है। ये होता है डेल क्या, फाइनल सेटलमेंट का फॉर्मूला। तो देखते हैं, टू फाइंड द फाइनल सेटलमेंट हमारा डेल एच हमको निकालना है, डेल एच हम लोग को निकालना है दोस्तों, ठीक है। क्या निकालना है, डेल एच निकालना है। तो याद रखिए, ये देख रहे हैं कि ए एलवेज सम होता है, ठीक है। एक हम लोग इसका भी एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि डेल एच डेल ई बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू एच, ठीक है, इंटू एच। ये आपका डेल एच मतलब फाइनल सेटलमेंट के बारे में बता रहा है। तो ये जो होता है क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। एलवेज सम द सम ऑफ इंडिविजुअल सेटलमेंट ऑफ द वेरियस थिन लेयर, द सम ऑफ एलवेज, ना ही उसका डिफरेंस होता है, ना ही स्क्वायर होता है, ना ही प्रोडक्ट होता है। एलवेज द सम ऑफ इंडिविजुअल सेटलमेंट ऑफ द वेरियस थिन लेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। बताइए, क्लास 7, क्लास 4, क्लास 1, क्लास 6, बहुत इजी क्वेश्चन। बताइए क्लास, देखते हैं कि, देखिए क्लास, चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लास 7। क्लास 7 का कौन सा होगा, क्लास 7 जो है वो हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड टू एग्जीक्यूट रॉक, हार्ड टू एग्जीक्यूट रॉक। 7 का आपका ए हो गया, इसके बारे में पता था हमको। इसके बारे में अब हम जानते हैं कि जैसे हो गया क्लास 6, क्लास 6 आपका क्या हो गया, इजी टू एग्जीक्यूट रॉक एंड सिमिलर सॉइल, ठीक है। तो देखते हैं कि डी का टू इसमें है, इसमें है, 2 हो गया। अब 7 का मतलब ए का
थर्ड इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। स्टेप से मिला के आपको तुरंत आंसर लेके आना है। ठीक है, बताइए द प्रोसेस टू रिमूविंग रस्ट, मिल, स्केल, ऑक्सीडाइजिंग एंड ओल्ड पेंट विथ द यूज ऑफ हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑफ ए ऑब्जर्व्स इज नोन एज सैंड ब्लास्टिंग क्लीनिंग। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? ब्लास्टिंग क्लीनिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताइए विच इज द फॉलोइंग वर्ब शुड बी यूज व्हेन यू वांट टू द फ्लो ऑफ वाटर टू बी इन वन डायरेक्शन एलवेज। बताइए कौन सा वर्ब होता है जी वन डायरेक्शन में एलवेज? रिफ्लक्स वर्ब। कौन होता है? रिफ्लक्स वर्ब वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, बताइए डिटेल एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट हमको किसके बारे में पता है? इसमें से हम सब जान रहे हैं, डिटेल एस्टिमेट भी जान रहे हैं। चलिए देखते हैं। इंक्लूडेड डिटेल एंड कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग सही है, मतलब ए का आपका हो जाएगा 3, ए का 3 ये हो गया, ये हो गया। रिवाइज एस्टिमेट कब होगा? जब 5% से इंक्रीज कर जाएगा मेरा कॉस्ट। ठीक है, प्रिपेयर वेन द कॉस्ट ऑफ एक्सीड मोर देन 5%, एकदम सही है। सी का 4 एकदम सही है। ठीक है, सी का 4। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि रिवाइज एस्टिमेट आपको हो गया। रफ एस्टिमेट सॉरी सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के बारे में आता कि एडिशनल वर्क। ठीक है, सप्लीमेंट्री एडिशनल वर्क कहाँ गया जी? एडिशनल वर्क मतलब बी का 1, बी का 1, बी का 1 इसमें भी है, बी का 1 इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रफ एस्टिमेट मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मतलब डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी तरह एक दूसरे को मैच करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज ए प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू सर्वे इज थियोडोलाइट ट्रांसवर्सिंग। प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन जो करते हैं क्या वो सिलेक्शन ऑफ मार्किंग ऑफ टोटल स्टेशन, सिलेक्शन ऑफ मार्किंग ऑफ स्टेशन, या फिर मेजरमेंट ऑफ ट्रांसवर्स लैग, या फिर कंप्यूटेशन, या फिर रिकॉग्निशन। तो क्या बोल रहा है कि इज ए प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू सर्वे इन ए थियोडोलाइट ट्रांसवर्सिंग इज रिकॉग्नेंस। क्या? रिकॉग्नेंस। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। प्रीलिमिनरी मीन्स रिकॉग्नेंस नहीं होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है? द फ्लोइंग ऑप्शंस व्हाट विल यू रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज नोन एज क्या? डेक्लिनेशन इज नोन एज डेक्लिनेशन। ठीक है, ना कि मार दिए डिफ्लेक्शन एंगल, हो जाएगा गलत। ठीक है, बताइए ये सिंगल रूम जिसका साइज दिया गया है, उसका वाल थिक है और द क्या है और क्या है ट्रेंच किया गया है कि 60 सेंटीमीटर वाइड है और 80 सेंटीमीटर डीप है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना है। ठीक है, क्वांटिटी निकालना है जी। कैसे निकलेगा क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क? कैसे निकलेगा बताइए? क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैसे निकलेगा? अगर जब कोई मेथड के बारे में नहीं बताया गया है ना, जब कोई मेथड नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग क्या किस मेथड से निकालते हैं? सेंटर लाइन मेथड से। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं सेंटर लाइन मेथड से। देखते हैं टोटल लेंथ ऑफ अ सेंटर लाइन। ठीक है, कैसे निकलेगा जी? टोटल लेंथ कैसे निकलेगा? 2 इंटू क्या 5 मीटर प्लस 2 का 2 गुना, क्या 2 गुना है 2 गुना 20.20 है, तो 0.20 डिवाइडेड बाई 2 वाल का हाफ कर दिए। ठीक है, प्लस हम लोग क्या करेंगे 6 प्लस 2 इंटू जो मेरा ये दिया गया है कितना वाल थिकनेस 0.20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इंटू 2। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा? ये 22.8 आएगा। ठीक है, 22.8 मीटर आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आएगा? टोटल लेंथ आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या? फाइंड द क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, क्वांटिटी निकालना है तो इसका जो मेरा ये टोटल कितना लेंथ आ गया, लेंथ को जब हम लोग 0.6 से अगर मान के चलिए कि 22.8 गुना 0.6 इंटू 0.8, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्वान्टिटी नहीं आ जाएगा, मेरा लेंथ
विड्थ एंड डेप्थ, तीनों को जब गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, जो कि वो कितना है 1094 मीटर क्यूब। ठीक है, 1094 मीटर क्यूब इसका ये वॉल्यूम है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह निकालना है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो उसको किस मेथड से निकालना है, सेंट्रल लाइन मेथड से निकालना है। ठीक है दोस्तों, बताइए कैलकुलेट द वाटर रिक्वायर्ड फॉर ए वाटर सीमेंट रेशियो। इफ वाटर सीमेंट रेशियो कितना दिया गया है 0.6 kg लीटर पर kg एंड 70 kg सीमेंट हैज़ बीन एडेड। ठीक है, 70 kg सीमेंट हैज़ बीन एडेड। चलिए निकालते हैं, क्या निकालना है हमको, कैलकुलेट द वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ कंक्रीट मिक्स, वाटर निकालना है। ठीक है, तो सीमेंट मेरा कितना है, सीमेंट की क्वांटिटी कितना है, सीमेंट मेरा 70 kg है। ठीक है, सीमेंट मेरा कितना है, सीमेंट मेरा 70 kg है। ठीक है, और वाटर बाय सीमेंट रेशियो कितना दिया है 0.6 दिया है। ठीक है, 0.6 लीटर पर kg दिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा मेरा सीमेंट, अगर मेरा वाटर बाय सीमेंट कितना दिया 70 दिया है, और ये मेरा टोटल वाटर बाय सीमेंट रेशियो का जो रेशियो दिया गया 0.6 दिया है, तो यहाँ से निकल जाएगा वाटर। वाटर कितना निकला, अच्छा 42 लीटर आ गया आपका वाटर। ठीक है 42 लीटर आपका वाटर आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि यहाँ बोला कि एक यूएस गैलन जो कि 3.878 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक जो यूएस गैलन है 3.78 लीटर के बराबर है, तो मेरा कितने लीटर है 42 मीटर है, 42 लीटर है। तो हम लोग 42 लीटर को जब हम लोग 3.78 से डिवाइड देंगे तो जो मेरा आएगा करीब, उस मेरा आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा जी 11 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.11 गैलन आएगा। ठीक है, 11.11 गैलन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू दिया था। ठीक है, इसका रेशियो दे दिया था, रेशियो दिया था, यहाँ से हम लोग क्या निकाल दिए, वाटर निकाल दिए, क्योंकि सीमेंट दे दिया था, तो यहाँ से हम लोग वाटर निकल गया और बोल दिया था, बोला क्वेश्चन में दे दिया था कि 1 गैलन इजकल टू इतना लीटर होता है, तो मेरे पास इतना टोटल लीटर आया, बाकी 1 गैलन इजकल टू 3.78 लीटर से डिवाइड दे देंगे तो निकल जाएगा हम लोग पास कि कितना इसमें हम लोग को कितना वाटर रिक्वायर्ड आया। ठीक है, तो वाटर कितना हम लोग को लगा इसमें, तो 11.11 गैलन लगा। ठीक है, 11.11 गैलन लगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए विच द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड इन ए टेकोमेट्री सर्वे। बताइए मल्टीप्लाइंग प्लस रेडियो कांस्टेंट एकदम है, सबटेंस बार एकदम है, स्टडी मेथड एकदम है, रेडिएशन मेथड ऑफ सर्वेइंग ये नहीं है, तो डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि इसमें नॉट पूछ रहा था। ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। बताइए हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ट डिपिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलवेज पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है एलवेज क्या फॉलो करता है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, वो एलवेज पास्कल लॉ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बताइए कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू, निकालना है, कैसे निकलेगा जी, कितना दिया है एनुअल इनकम 1500। ठीक है, 1500 दिया है, और कितना इंटरेस्ट 5%, 5% कितना हो जाएगा 5% इंटू 5/100, 5 से 20, 20 हो गया, और यहाँ हो गया कितना 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 3000, 30,000, 30,000 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 30,000 इज ए क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है सब। बताइए विच द फॉलोइंग लाइन कनेक्ट द लिक्विड स्टेट विथ ए लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट मिक्सचर इज नोन एज, विच द फॉलोइंग लाइन कनेक्ट विथ ए लिक्विड स्टेट विथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट मिक्सचर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्वस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिक्वस, लिक्विडस बोलते हैं, लिक्विडस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विडस बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ये भी थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए ये कैसे सॉल्व होगा, किसके बारे में दिया गया, ये स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ठीक है, कोई ब्रिक है जो कि पूरी तरह पूरा जो भी स्टेज अलग अलग स्टेज में जो होता है सारा का अलग अलग
दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, क्या कि इसमें क्या पूछा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए सबको, पहले कौन सा है, उसके बाद कौन है, उस तरह कौन सा, सजाइए सजाइए जी। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी कुछ आपका ए, ई, और ए क्या है, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सैंपल, टेस्ट द सैंपल बाय कीपिंग द मोटर फील्ड फेस अपवर्ड एंड फ्लैट फेस हॉरिजॉन्टल इन ए कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन एंड नॉट नाउ डाउन द क्रशिंग लोड, ठीक है। नॉट नाउ ऑन द क्रशिंग लोड, ये तो फर्स्ट होगा ही नहीं, डिसेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है ना। तो अब देखते हैं ई क्या बोल रहा है, ई है, ई कहाँ है जी, ई द ब्रिक स्पेसिमेन आर इमर्जिंग वाटर, एकदम सही है। तीनों में है, ठीक है, तीनों हो सकता है। अब देखते हैं उसके बाद क्या है, सी या डी, सी या डी, सी कहाँ है, सी द फ्रॉग, ठीक है, सी द फ्रॉग ऑल द voids इन द बेड फेस आर filled with सीमेंट वाटर, ये होगा नहीं। द रिमूव ऑफ स्पेसिमेन एंड ड्रेन आउट ऑफ एनी सरप्लस मॉइस्चर एट ए रूम टेम्परेचर, एकदम सही, एकदम सही। तो ई और डी दोनों को मतलब ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है। उसके बाद क्या है, बी और सी है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलवेज देखते हैं कि द फ्रॉग एंड ऑल द voids इन द बेड फेस आर फिल्ड विथ सीमेंट मोटार, सीमेंट, एकदम सही है, ये थर्ड हो जाएगा। ये मतलब सी कहाँ है जी, सी ए बी बी डी सी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बी और ए। बी क्या है, द ब्रिक आर स्टोर्ड इन 24 आवर्स इन इमर्जिन है कहाँ, क्लीन वाटर में, सही। उसके बाद पानी में छोड़ देते हैं 24 घंटा के लिए। फिर जब हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद निकालते हैं और हम लोग हॉरिजॉन्टल क्रशिंग लोड टेस्ट में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। बस ये प्रोसेस है, मतलब जो जो प्रोसेस होता है कंप्रेस, कोई भी ब्रिक का हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस के बारे में पूछ रहा था ये, ठीक है, प्रोसीजर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। बताइए, irregular projection appear on the body of timber because shock at a younger age is known as क्या, केकुलस, केकुलस तो होगा नहीं, ये भी हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्या है यहाँ पूछ रहा, क्या यंगर एज, इट मीन्स बल्स, ठीक है, बल्स। फॉक्सीनेस नहीं होगा, कोर्स ग्रेन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि आइडेंटिफाई द सॉइल दैट गेट एक्यूमुलेटेड एट इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन ओनली, उसे हम लोग कौन सा सॉइल बोलते हैं, बताइए। ग्लेशियर सॉइल, रेसिडुअल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, या फिर एलियन सॉइल। क्या बोल रहा है, द सॉइल इज गेट एक्यूमुलेटेड एट अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ओनली इट मीन्स रेसिडुअल सॉइल, कौन सा सॉइल, रेसिडुअल सॉइल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आ गया। बताइए ये जो मेथड है आपको प्लेन सर्वे का, ये कौन सा मेथड है, रेडिएशन मेथड है, ओपन ओपन ट्रांसवर्स मेथड है, क्लोज ट्रांसवर्स मेथड, या फिर इंटरसेक्शन मेथड है बताइए। ये जो है मेथड एलवेज क्या है, इंटरसेक्शन मेथड है, इंटरसेक्शन मेथड है, याद रखना है कि इंटरसेक्शन मेथड है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल टूल्स फॉर द डायरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्शन, बताइए कौन सा मेथड है जी। एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एंगल, क्या क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंगल कौन सा होगा, बताइए। प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, सेक्सटेंट, या फिर डंपी लेवल। विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड प्रॉफिटेबल टूल फॉर द डायरेक्ट कंप्यूटेशन of a direction is known as prismatic compass, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट ऑब्जर्वेंट इज यूज टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट इन अ सॉइल एज पर, बताइए। व्हाट ऑब्जर्वेंट इज यूज टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट के लिए क्या, कैल्शियम कार्बाइड,
कैल्शियम कार्बाइड इज राइट आंसर। पढ़े थे ना आप लोग, वाटर ऑब्जर्वर है ये ना। बताइए, देख रहे हैं ना, इस टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन भाइयों, इस टाइप से, जिस टाइप से अभी हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इंजीनियर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, पार्टिकल विद डायमीटर स्मॉलर देन 0.2 mm क्या होता है, टर्म एज अ हुज विल बी द डायमीटर बिटवीन 0.02 से 0.006 mm आर कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, देन दोज बिटवीन 0.075 mm से 2 mm तक उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड पार्टिकल विद डायमीटर मोर देन 4.75 mm उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल मोर देन 4.75 mm इट मीन्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल, ये गलत हो गया, मतलब ये तीनों हो सकता है। इसके बाद क्या हो गया, ग्रेवल के बाद क्या होगा, आप लोग शुरू से पढ़ते हैं कि द डायमीटर स्मॉलर देन 0.02 mm, मतलब 2 माइक्रोन से कम बोल रहा है, इट मीन्स कि ये होगा क्ले। क्ले होगा, क्ले इसमें है एगो कट गया। क्ले के बाद क्या होगा, क्ले 0.02 mm, उसके बाद दो डायमीटर हो 0.02 0.002 से 0.006 mm आर कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। क्ले के बाद क्या, क्ले के बाद सिल्ट है या फिर सैंड है। सैंड यहाँ पर आएगा ना, इस यहाँ पर सैंड आएगा, यहाँ सैंड आएगा, यहाँ सिल्ट आएगा। ठीक है, साइज को बस एक सेंटेंस के फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, उसी को पूछ रहा है, क्ले सिल्ट सैंड, क्ले सिल्ट सैंड ग्रेवल। ठीक है, क्ले सिल्ट सैंड ग्रेवल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, बताइए क्या किया था। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग साइंस, डायमीटर, क्ले का साइज क्या होता है, क्ले का क्ले का लेस देन 2 माइक्रोन। ठीक है, तो यहाँ 0.002 mm। ठीक है, ये आपका क्ले का साइज हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, क्ले हो गया, उसके बाद क्या बोला है, mm क्ले हो गया, हुज द विथ डायमीटर बिटवीन 0.002 से 0.006 mm, 0.002 से 0.006 mm। ठीक है, ठीक है, ये किसके बारे में बोल रहा है, ये मेरा आपका सिल्ट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, 0.2 से 6 mm तो जा रहा है, मतलब सिल्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये सिल्ट के बारे में बता रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, सैंड का साइज कितना है, 75 माइक्रोन से 2 mm। सैंड का साइज, सैंड कितना है, 75 माइक्रोन से कितना, 2 mm तक। ठीक है, इसके बाद क्या है, सैंड हो गया, उसके बाद ग्रेवल, ग्रेवल मीन्स ग्रेटर देन 4.75 mm, ग्रेटर देन 4.75 mm। ठीक है, बस इसी को एक टेबल के फॉर्म में बता दिया है। ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में, मतलब एक सेंटेंस के फॉर्म में पूछ दिया गया। ठीक है, जो कि थोड़ा सा इसी में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बोला जाए तो करेक्ट आंसर इसमें से आपका बी इज राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, प्रिज्मेटिक कंपास इज मेनली यूज, प्रिज्मेटिक कंपास हम लोग मेनली यूज करते हैं किस लिए, बताइए। टू मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल, मेजरिंग वर्टिकल एंगल, टू मेजरिंग स्लोप डिस्टेंस, या फिर टू सेट आउट अ राइट एंगल फॉर ए सर्वे लाइन, फाइंड आउट द बियरिंग ऑफ फाइंड इंक्लूडेड एंगल, या टू मार्किंग द पोजिशन ऑफ स्टेशन। ठीक है, टू साइड ऑफ द स्टेशन, टू रेंज स्टेशन स्टेट लाइन। बताइए, हम लोग जो प्रिज्मेटिक कंपास का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, टू फाइंड द बियरिंग ना, टू फाइंड द बियरिंग एंड इंक्लूडेड एंगल ना, इंक्लूडेड एंगल, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रिज्मेटिक कंपास का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, बताइए, यू हैव ए कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग अंडर वाटर, अंडर वाटर पूछ रहा है कि कौन सा क्या हम लोग लाइम यूज करते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग कल भी पढ़े हैं और आज भी पढ़ रहे हैं कि लाइम का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग जान भी रहे हैं। बताइए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रूफ, ये किस, कल भी हम लोग परसों भी 2 दिन 3 दिन से लगातार हम लोग टाइप्स ऑफ रूफ के बारे में जान रहे हैं। तो इसके बारे में भी समझ आइए कि टाइप्स ऑफ रूफ ये कौन सा रूफ है। देखिए, तो कौन सा रूफ ये आपको बता रहा है, किंग पोस्ट ट्रस,
या फिर पर्लिन ट्रस, या फिर कपल क्लोज रूफ, या फिर क्वीन पोस्ट ट्रस। तो ये जो आपका एलवेज दिख रहा है क्या है बताइए, तो किस टाइप का ट्रस है ये किस टाइप का ट्रस आपको दिख रहा है? तो एलवेज कपल है, ठीक है, कपल क्लोज लूप है, ठीक है, क्या है? कपल क्लोज लूप। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पे ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। तो इसमें से देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो वैसे बस ऐसे ही जैसे भी एसएससी जेई मेंस का पेपर जैसा बनता है, ठीक है, और आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो पेपर बनता है एकदम बस उसी के लेवल पे आपको मैं पर डे कराने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन भी रहेगा, कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साथ में अभी जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे भाई लोग अभी एसएससी जेई का मेंस देने वाले हैं, एसएससी जेई मेंस देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब क्वेश्चन का लेवल चेक करने का और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन आप दो तीन बार आप लगा लेते हैं तो आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो बहुत ही ज़रूर होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। और दूसरी बात कि इसका किस टाइप से कौन से क्वेश्चन में कैसा अप्रोच लगाना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, नमस्कार ऑल।